वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ITBP ड्राइवर एग्ज़ाम 2023 के, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, बिना देरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, वैंकली रोटरी इंजन का रोटर घूमता है, कैसे घूमता है? आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है, वैंकली रोटरी का इंजन घूमता है, रोटर घूमता है, कैसे घूमता है? ऑप्शन ए इनसेंट्रिक, ऑप्शन बी ऊपर से नीचे, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी केंद्र में। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है इनसेंट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही जवाब है इनसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस इंजन की नींव कहा जाता है? निम्नलिखित में किस इंजन का नींव कहा जाता है? ऑप्शन ए सिलेंडर ब्लॉक, ऑप्शन बी सिलेंडर हेड, ऑप्शन सी क्रैंक केस, ऑप्शन डी इनमें तीनों को। बताइए, इंजन का नींव किसको किसको कहते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों को इंजन का नींव कहते हैं। आपको सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर है, क्रैंक केस, ये तीनों हैं इंजन का नींव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, अपोज पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होता है। पूछा गया है, अपोज पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है एक, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दो। ठीक है, अपोज पिस्टन क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा चौथा है, एक दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। एक दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। ऑप्शन ए पिस्टन में, ऑप्शन बी सिलेंडर की दीवारों में, ऑप्शन सी पिस्टन रिंगों में, ऑप्शन डी क्रैंक केस में। पूछा गया है कि जो दो स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट्स लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है? आपका जो पोर्ट्स लगा होता है वो लगा होता है दीवारों की, सिलेंडर की दीवारों में लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, सिलेंडर की दीवारों पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। बताइए, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए चार्ज करने के लिए, ऑप्शन बी पावर स्ट्रोक के लिए, ऑप्शन सी ताज़ी ईंधन व जली गैसों को निकालने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, टू स्ट्रोक में पोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं? पोर्ट का यूज़ होता है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो होता है ताज़ी ईंधन व जली गैसों को बाहर निकालने में। ठीक है ना, ताज़ी ईंधन को अंदर लाने में और जली हुई गैसों को बाहर निकालने में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है, टू स्ट्रोक इंटरनल कम्बसन, जो आंतरिक दहन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक क्या होगा? ठीक पूछा है, टू स्ट्रोक इंजन में जो कम्बसन होता है तो उसमें जो दूसरा निचला स्ट्रोक होता है उसमें क्या क्या होता है? जो दूसरा निचला स्ट्रोक होता है उसमें होता है आपका पावर और एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, पावर और एग्जॉस्ट, पावर और एग्जॉस्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है, पूछा गया है, टू स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होता है, क्या होता है? टू स्ट्रोक जो होता है उसके प्रथम स्ट्रोक में क्या क्या होगा? प्रथम स्ट्रोक में आपका होगा उसमें क्या होगा? सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सक्शन होगा और कंप्रेशन होगा। ठीक है, सक्शन और कंप्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आठवां, पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। बताइए, पावर स्ट्रोक होगा तो पिस्टन कैसे चलेगा? ऑप्शन ए पहले आउट फिर इनर, ऑप्शन बी पहले अंदर व फिर बाहर, ऑप्शन सी बाहर से अंदर की ओर, ऑप्शन डी अंदर से बाहर की ओर। बताइए कैसे चलेगा पावर स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक जो हो गया आपका, हम जब जलता है गैस तो क्या होता है? उसको प्रेशराइज करता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक में जो होता है जलता है तो उससे प्रेशराइज करता है। ठीक है, तो इसका होगा अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, आपका जैसे पिस्टन हो गया। ठीक है, पिस्टन में ये एक क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, तो इसके अंदर जब जलेगी तो इसको पावर जब उससे हिट करता है इसको, तो अंदर से ये बाहर की ओर आता है, तो इसे रोटेट करता है। ठीक है, पिस्टन का। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नौवां है, किसी चार स्ट्रोक वाले इंजन में चार स्ट्रोक की स्थान पाने का क्रम कैसा होगा? किसी भी फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक को पूरा करने का जो क्रम होता है कैसा होता है? ठीक है, पहले इनटेक होगा, ठीक है, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। बताइए किसमें कौन है? पहले इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के वेग का कितना होगा? बताइए, फोर स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट का वेग होगा और क्रैंक शाफ्ट के वेग का कितना होगा? आधा होता है। ठीक ना, अगर आपका क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट अगर दो घूम रहा है तो जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक घूमेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इसका क्या है सही जवाब है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
आधा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, हीट इंजन बदलता है। हीट इंजन कैसे बदलता है? हीट इंजन का काम क्या होता है? हीट इंजन जो होता है वो ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, हीट इंजन जो होता है आपका ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन 12वां, टू स्ट्रोक इंटरनल कंबशन जो होगा, ये लगता है दोबारा पूछा गया। टू स्ट्रोक इंटरनल कंबशन में इंजन का दूसरा निचला स्ट्रोक क्या होगा? पावर एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, पावर और एग्जॉस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, निम्नलिखित में से किस इंजन का पावर कम होगा? पूछा गया है निम्नलिखित में किस इंजन का जो पावर होगा कम होगा? पावर, इसमें पावर की बात कही गई है, शक्ति की। शक्ति सबसे ज़्यादा जो कम होगी वो होगी आपकी वही जन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वही जन की। और क्षमता की बात करें तो क्षमता सबसे ज़्यादा आपका इसका होगा क्या कहते हैं एक्सटर्नल की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14वां है, चूसड़ स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खींचे जाने वाला चार्ज होता है। चूसड़ स्ट्रोक के दौरान जब डीजल इंजन में खींचे जाने वाले उसको हम चार्ज कहते हैं। कैसे करते हैं? मतलब चार्ज होता है डीजल इंजन में, केवल क्या करते हैं हवा को खींचा जाता है। ठीक है, डीजल चूसड़ स्ट्रोक में क्या करता है? केवल हवा आती है डीजल इंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 15वां है, सेंटीमीटर चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य होता है। क्या होता है? तेल को छानना, डीजल से भारी वस्तु को अलग करना, डीजल ऑयल को ओवरफ्लो को ये रोकना, डीजल इंजन को सुरक्षा करना। तो इसका जो सही जवाब है सेंटीमीटर चैम्बर जो होता है वो होता है आपका इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज ये होता है, कहीं कहीं डीजल भारी वस्तु को अलग करने के लिए बोल रहा है, कहीं कहीं होता है डीजल ऑयल को ओवरफ्लो को रोकता है। तो इसको हमारे हिसाब से जो है डीजल इंजन का जो है ऑयल को ओवरफ्लो को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका 16वां, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है किसके द्वारा होता है? डीजल इंजन जो होता है हवा को चार्ज इनलेट वाल्व के द्वारा, इंजेक्टर वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, एयर वाल्व के द्वारा। जो हमारा डीजल इंजन का हवा चार्ज होता है एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा होता है। ठीक है, जो हमारी गर्म गैस होती है उससे चार्ज होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, डीजल इंजन में पेट्रोल की बजाय कंपन ज़्यादा होता है क्यों? डीजल इंजन में पेट्रोल की ज़्यादा कंपन इसलिए होता है क्योंकि इसमें दाब की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, दाब की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन आपका 18वां, ऑटोमोबाइल इंजन में डीजल मुख्यतः कार्बन और बिंदी बिंदी का मिश्रण होता है। तो ऑटोमोबाइल में डीजल का जो होता है मुख्य कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोक लगाया जाता है जब इंजन क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, चोक का यूज कब करते हैं? जब इंजन शीत समय, ठंडे समय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां, स्थिर आयतन चक्र किसका होता है? स्थिर आयतन चक्र जो होता है आपका ऑटो चक्र का होता है। ठीक है, स्थिर आयतन चक्र जो होता है ऑप्शन नंबर डी ऑटो चक्र होता है। 21वां क्वेश्चन पूछा गया, पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप का कार्य क्या होता है? पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप का कार्य होता है ईंधन को कार्बोरेटर तक पहुंचाना। ठीक है, पेट्रोल इंजन के बारे में पूछा है, ये होता है ईंधन को कार्बोरेटर तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ईंधन को कार्बोरेटर तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां, पेट्रोल का स्वतः प्रचालन तापमान डीजल की तुलना में कितना होता है? पेट्रोल का जो जलने की तापमान होती है डीजल से अधिक होती है, मतलब उच्चतर होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, उच्चतर। पेट्रोल का स्वतः प्रचालन तापमान डीजल की तुलना में कितना होता है? उच्चतर होता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां, सोलेक्स कार्बोरेटर क्या होता है? सोलेक्ट जो कार्बोरेटर स्थिर चोक होती है। ठीक ना, सोलेक्स जो कार्बोरेटर होती है क्या होती है? स्थिर चोक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, स्थिर चोक। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां, भारत में वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग होता है। भारत में वाणिज्यिक तौर पर पेट्रोल का जो ऑक्टेन रेटिंग का जो बताया गया पैमाना वो है 85 से 90। ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग का 85 से 90। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन का सिटेन रेटिंग श्रेणी है। डीजल इंजन का जो सिटेन श्रेणी होता है वो क्या है? डीजल इंजन का जो सिटेन श्रेणी है वो है 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, डीजल इंजन का सिटेन रेटिंग श्रेणी जो है 45। ठीक है, इसी तरह आज के टॉप 25 क्वेश्चन टेक्निकल के ख़त्म होते हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए।